स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपसे एक प्रश्न की जिज्ञासा थी। हिंदू धर्म में कुछ तथाकथित महात्मा जो उच्च संतों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि संत आसाराम, संत राम रहीम, जिन्होंने धर्म की अत्यंत हानि की है, वह लोगों के विश्वास और श्रद्धा को बहुत ठेस पहुंचाई है। इन संतों के बारे में, तथाकथित सो कॉल्ड संतों के बारे में आपकी क्या राय है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, जहां तक आध्यात्मिक अप्रोच है उसका उत्तर अलग है, और जहां तक सोशल स्तर पर जो उत्तर है वो अलग है। सोशल स्तर पर इनके द्वारा किए गए कृत्यों से सामाजिक स्तर पर बहुत ही हानि हुई है। इसे बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका आध्यात्म से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे अब आप देखें, जब आप स्वप्न में होते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न के जितने भी कार्यकलाप, घटनाएं, परिस्थितियां, परिणाम आते हैं, और जिस समय आप स्वप्न देखते होते हैं वो सत्य प्रतीत होते हैं, और वो आपको प्रभावित करते हैं, आपके शरीर को प्रभावित करते हैं, आपकी इमोशंस को प्रभावित करते हैं, इतने समय तक जितने समय तक आप स्वप्न देख रहे होते हैं। स्वप्न से जगने पर इसका न कोई परिणाम होता है, न घटनाएं स्थित रहती हैं, और वो सब असत घटनाएं सिद्ध हो जाती हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार जगत में भी, जागृत अवस्था में भी जब ये घटनाएं जो आप देख रहे हैं रोजमर्रा में, वो घटनाएं आप देख रहे हैं, आपको सत्य प्रतीत हो रही हैं। जैसे स्वप्न देखते वक्त वो सत्य प्रतीत हो रही थी, ठीक उसी तरह ये घटनाएं भी आपको सत्य प्रतीत हो रही हैं। लेकिन जब आप सुसुप्ति में पहुंच जाते हैं, सो जाते हैं, तो सुसुप्ति में इन जागृत की भी घटना का अभाव हो जाता है, और स्वप्न की अवस्था के जो घटनाएं थी उनका भी अभाव हो जाता है। जिस चीज का किसी भी तरीके से अभाव हो जाए वो असत होती हैं। तो आध्यात्मिक स्तर पर तो इसकी कोई महत्ता है ही नहीं। और न केवल ये हिंदू धर्म में, इस्लाम में क्या कम है। ये मौलवी, हलाला, और जिस तरह से वो बच्चियों का शोषण वहां करते हैं, उस पर कोई भी, न कोई मुस्लिम न कोई हिंदू उंगली उठाता है। लेकिन हिंदू महात्माओं से अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है तो उसका बवंडर उठा देते हैं। इससे, इन बातों को बार बार कहने से निश्चय ही अन्य संतों की भी प्रतिष्ठा में कमी आती है और लोगों का श्रद्धा और विश्वास डगमगाती है। उससे न केवल उन संतों को हानि है, बल्कि जो धार्मिक लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनमें भी इसकी वजह से श्रद्धा विश्वास में कमी आती है, और वो उतनी तल्लीनता से उस धार्मिक व्यवस्थाओं में प्रगति नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो भी हो, जहां तक आध्यात्मिक स्थिति का प्रश्न है, देखो, गीता इसमें स्पष्ट कहती है, न जायते मृत्युर्वा कदाचन नायम भूत्वा वा न भूय
यह जन्म मरण है ही नहीं। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। आत्मिक स्तर पर, आत्मिक ज्ञान के स्तर पर जब जन्म ही नहीं हुआ, मृत्यु ही नहीं हुई, तो घटना ही क्या। न केवल यहां, अवधूत गीता में भी लिखा है, न जातो न मृतोसी त्वम न ते देह कदाचन तुम्हें परमम तत्व अतः किम परतप्यते। यानी ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये मृत्यु से पहले की घटनाएं हैं। जन्म से बाद की और मृत्यु से पहले की। मृत्यु होने पर इन समस्त घटनाओं का अभाव हो जाता है। तो जिस वस्तु का अभाव हो जाए तो उन्हें असत समझना चाहिए। तो आध्यात्मिक स्तर पर ये असत ही हैं। तो इस तरह से भी इनका अस्तित्व नहीं होता, तो इससे धर्म में इसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो आध्यात्मिक स्तर पर तो कोई गलत और सही है ही नहीं, पाप पुण्य भी कुछ नहीं है। लेकिन सोशल स्तर पर, ज्ञान से हटकर जीव स्तर पर ये घटना अगर मान भी ली जाए तो देखो, गीता जी में कहा है, प्रकृति कर्माणि गुणी कर्मा सर्वस अहंकार विमुआत्मा कर्ता मिति मन्यते। सभी कर्म प्रकृति के द्वारा किए हुए हैं। अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूं ऐसे मान लेता है। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो तत्ववेत्ता पुरुष हैं वो गुण और कर्म को विभाग से जानते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कर्म अकर्म विकर्म, इसका जो विधिवत ज्ञान हो जाता है तब सत असत का पूरा ज्ञान हो जाता है। ये घटनाएं असत इसलिए हैं कि इनका अभाव हो जाता है। ना सो विद्यते भावो न भावो विद्यते असतः। असत का तो अस्तित्व नहीं और सत का कभी अभाव नहीं हो सकता। तो जितने भी कर्म जो आपको दिखते हैं, ये कर्म व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हैं, अच्छे बुरे, वो प्रकृति की वजह से होते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण किसी के साथ भी बरत सकता है। सतोगुण बरतने पर व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए व्यवस्था सोच विचार करता है। योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, यज्ञ, दान, तप और सत्संग में संलग्न रहता है। और जब वो रजोगुण से आवृत होता है तो जगत के विकास, अपना विकास, उन्नति की विचार करता है। और जब वो तमोगुण से आवृत होता है तो उसे अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, नींद, आलस, पाप वृत्ति होना स्वाभाविक है। इन गुणों का बरतना किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन परमात्मा की निरंतर साधना आराधना करते रहने से प्रकृति उन पर कृपा करती है। तो कुछ लोग प्रकृति की दया पर बचे रहते हैं, लेकिन ये गुण किसी के साथ भी बरत सकते हैं। सिर्फ वही से बचते हैं जो तुरीय अवस्था में
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठे हुए हैं। लिहाजा कौन कब क्या करने लगे, दूसरे के अवगुण कह देना बहुत आसान है, लेकिन व्यक्ति अपने अपने कर्मों को छिपाता है, दुष्कर्मों को छिपाता है, दूसरे पर उंगली उठाने में देर नहीं लगती। इसलिए भी इनका कोई अस्तित्व नहीं है, और जो गलत बातें समाज में हुई हैं उसकी तरफ न विचार कर, समाज में और अच्छे भी तो संत ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने कितनी त्याग, तपस्या, वैराग्य, अवधूत अवस्था, परम अवस्था को प्राप्त किया है। तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें उन संतों का अनुसरण करना चाहिए जिन्हें समाज की स्वीकार्यता भी है और लोगों के हित में भी है, जन कल्याण के हित में भी है। तो इसलिए ये निश्चयी चर्चा का विषय है। इस संबंध में मेरा यही मंतव्य है। धन्यवाद।